साई नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, पुष्य नक्षत्र में जन्म होने वाली जातक एवं जातिकाओं का जन्म से लेकर मृत्यु तक भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जातक कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, स्वास्थ्य कैसा होता है, पति पत्नी बीच के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते, जो सिंगल जातक एवं जातिकाओं के लिए आर्थिक पक्ष को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर, शेयर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट, सोशल मीडिया को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर, विदेश यात्रा के लिए लेकर, विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए लेकर, कूटनीतिक, राजनीतिक, षड्यंत्र एवं आपके लिए कला, संगीत, पॉलिटिक्स आदि क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन को लेकर, बिजनेस, व्यापार को लेकर, किस विषय में किस आपको पढ़ना है, इसके बारे में लेकर ये पुष्य नक्षत्र के बारे में आज हम पुष्य नक्षत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करने के लिए ना भूलें। आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी और बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहते हैं अपनी चाल और दोस्तों इसकी वजह से हमारे मानव जीवन में सीधा असर रहता है। तो आज हम ऐसे बहुत ही गुप्त रहस्य बारे में, जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी, भविष्य के बारे में आपको बताएंगे। जय माता जी, जय हिंदुस्तान, जय भारत। आइए शुरू करते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक एवं जातिकाएं कैसे होते हैं। ये बड़े दयालु होते हैं, ये ममतापूर्ण से उदार होते हैं, इनका मन बहुत ही कोमल होता है, आदर प्राकृतिक के होते हैं। इस नक्षत्र का देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है, जिसके फलस्वरूप आपके व्यक्तिगत गंभीरता, अवस्थापन, सत्य, निष्ठ, सदाचारी, देवता के शरीर प्रताप आपके विशेष गुण माने गए हैं। अगर आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो ये व्यक्ति आपको देह मसाल होंगे और शरीर कुछ भरा हो सकता है। आपके साथ अगर देखा जाए, चेहरा गोलकार और चमककार आपके जीवन में विशेष रूप में इसके प्रभाव होते हैं। अभियान के क्षेत्र में आप में लेस मात्रा भी नहीं होती, जीवन में सुख, शांति एवं आनंद को प्राप्त करते हैं। तो आपका करना आपका लक्ष्य है। आप परम लक्ष्य आपका कर्तव्य, निष्ठावान, विश्वसनीयता, मिलनसार एवं बुरे समय के लोगों के साथ देने वाले भी होते हैं। अगर स्वादिष्ट भोजन के आप रसिए हैं और अलौकिक सुख में आसक्त रहते हैं, साथ में आपके जीवन में देखा जाए तो प्रशंसा आपको फुला देती है, जबकि अगर जीवन में देखा जाए आलोचना असह्य जान पड़ती है। इसीलिए आपको मीठा बोलकर अपने अच्छे कार्य में कराया जा सकता है। आप बुरे लोगों से, बुरे विचार वाले से आप हमेशा दूर रहते हैं। तो अच्छा व्यक्ति के साथ, ज्ञान वाले व्यक्ति के साथ आपके जीवन जोड़े होते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को साथ भी देते हैं। अगर आपको मनाना है तो प्यार से, मीठी मीठी बातों से आपको मनवाया जा सकता है। सभी प्रकार की सुख सुविधा में जुटाने में आपको अच्छा लगता है। आप एक आस्थावान होने के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में शामिल होते हैं, नए नए व्यक्ति के साथ मिलते रहते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी गुण इसके कारण से लोकप्रियता, सभी स्नेह को, सम्मान को प्राप्त करने वाले इस पुष्य नक्षत्र के बारे में जाना जा सकता है। आप एक स्वाभाविक, धार्मिक और दान, पुण्य तथा धर्म एवं धार्मिक यात्रा करने वाले लोग माने जाते हैं। आप लोग जो भी जातक एवं जातिकाएं हैं पीछे नहीं रहेंगे। योग शास्त्र, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि शास्त्रों में भी आपकी गहन और रुचि और इस विषय में होती है। माता पिता, सम्मान, स्त्रियों का आप विशेष आदर करेंगे। आपकी कार्यशैली रचनात्मक और जन्मजात प्रतिभा के आपके, यदि आपको कोई काम सौंपा जाए तो निश्चित होकर आप काम करते हैं, तो आपके जीवन में इस कार्य के अवश्य पूर्ण होंगे, क्योंकि हर काम निहायत और ईमानदारी के संपूर्ण कुशलता करने वाले आपको माने जाते हैं। काम के सिलसिले में कभी कभी आपको अपनी पत्नी व बच्चे से दूर बिताना पड़ता है, समय बाहर जाना पड़ता है, विदेश जा सकते हैं, विदेश में बसोबास हो सकती है आपकी। इसी कारण से आपके परिवार के प्रति काफ़ी लगाव में कमी नहीं आती है। फिर भी धन भविष्य प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। आपका स्वभाव शांति प्रिय, सज्जनता से भरा रहता है और पूर्णतः समर्पण की भावनाएं युक्त होगी। आप स्वभाव शांति प्रिय, सज्जन से भरे हुए हैं। समर्पण गुण आपके अंदर समर्पण भावना युक्त होंगे। तो अक्सर देखा जाए तो
सबके दबाव और व्यवहार का शिकार भी हो सकते हैं। इस पर भक्त आपको माना गया है। अगर आप पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, सबकी सहायता करने वाले आपके विशेष रूप में आपके मन में होता है। सबकी सहायता, दुखी गरीबों की सहायता करते हैं, मन की बात मुश्किल से व्यक्त कर पाते हैं। तो अगर वैवाहिक जीवन में आप जीवन साथी तक अपने मन की बातें हिचकिचाते हैं, तो जिससे फलस्वरूप आपको कभी कभार गलत समझ लिया जाता है, तो और इसी कारण आप आत्मा पीड़ा का भी शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके बारे में अगर छोटी सी बात करूं मैं, यहाँ पे क्या शिक्षा आया और आप किस शिक्षा में लागें, किस बिजनेस में लागें, करियर में किस में लागें, इसकी भी आपकी जिज्ञासा हो सकती है। आप थिएटर, फिल्म हॉल और कला, वाणिज्य, बैंक, व्यवसाय क्षेत्र, आपको कपड़ा और आपको किसी अन्य बड़े बड़े उद्योग, गारमेंट्स के और व्यवसाय में आपको काफ़ी सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर यहाँ पे साथ ही डेयरी संबंधी जुड़े हैं, आपको बेकरी से जुड़े हैं, कार्य कृषि, बागवानी, पशुपालन, खाने पानी का जो सामग्री निर्माण वितरण के लिए, अब राजनीतिक आ गया, संसद आ गया और विधायक, धर्मगुरु, परम दर्शता, मनोविज्ञान एवं शिक्षिका एवं डॉक्टर के रूप में धर्म एवं दान संस्था से जुड़े, इसी क्षेत्र की पढ़ाई, इसी क्षेत्र का बिजनेस, इसी क्षेत्र में करियर में आप जुड़ सकते हैं। स्वयं सेवक के रूप में आप जुड़ सकते हैं। अध्यापक, प्रशिक्षण, बच्चों की देखभाल कार्य, प्ले स्कूल के कार्य, भवन निर्माण, आवास कार्य से भी आप जुड़ सकते हैं। बस्ती से जुड़े कार्य में आप जुड़ सकते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक किसी मौसम में आप जोड़ सकते हैं। आयोजनकर्ता, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट, वित्तीय विभाग, जल प्रदान कार्य से आप जुड़ सकते हैं। जुड़े काम में आपको काफ़ी सफलता मिलती है और जैसे श्रम प्रदान कार्य करने में भी जीवन में यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इनके लिए बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट, इस सभी क्षेत्र की पढ़ाई, इस सभी क्षेत्र की आप काम, कर्म, करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र जो है अपने जीवन साथी, बच्चों के साथ रहना काफ़ी पसंद करते हैं, मगर नौकरी, बिजनेस, व्यापार के चलते चलते कई बार काफ़ी दूर परिवार से जाना पड़ता है, विदेश में बसना पड़ता है। तो सामाजिक, आपका पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याग्रस्त भी रह सकते हैं, परंतु आपका जीवन साथी आपके प्रति समर्पित रहेंगे। तो आप अपनी उपस्थिति में परिवार का अच्छा ध्यान अच्छी प्रकार से रखेंगे। 33 वर्ष की आयु में आपके जीवन में कुछ संघर्षण करने की संभावना है, परंतु 33 वर्ष की पूर्ण आयु के बाद अवस्था आपके जीवन में चतुर्मुखी प्रगति की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियाँ मिल जाती हैं, आपका जीवन पूरा पलट जाता है। अगर यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र की मैं वास्तविक जो रियल बात करूँ, पुनर्वसु नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र की श्रृंखला में पुनर्वसु नक्षत्र 8वां नक्षत्र के अंदर आता है। यह एक ब्रह्म चक्र में 93.20 डिग्री से लेकर 106.40 डिग्री के अंदर विस्तार का क्षेत्र पुष्य नक्षत्र कहलाता है। पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठ देवता देवगुरु बृहस्पति नवग्रह के गुरु हैं। राशि स्वामी चंद्रमा, स्वामी ग्रह शनि। पुष्य नक्षत्र का अर्थ होता है पोषण, पालन एवं ऊर्जा एवं शक्ति देने वाला। कुछ के अनुसार यहाँ पे सुंदर पुष्य माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र का एक अन्य प्राचीन नाम है तिष्य, जो शुभ एवं सुख एवं संपदा देने वाले को दर्शाता है। तो इस नक्षत्र का महान और अत्यंत शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो 3 तारों वाला यह नक्षत्र एक सीधा में स्थित तारों से बाण का आकर प्रदर्शन करता है। तो विद्वान 3 तारों के चक्र को गोलाई को देखते हैं, तो ये चक्र प्रगति का चक्र मानते हैं। कुछ प्राचीन विद्वान इसे गाय थन मानते हैं। इनके अनुसार गाय का दूध अमृत रूप में जो पृथ्वी लोगों का धारण और पोषण करता है। तो ये लोग बहुत ही चमत्कारी होते हैं, इनके अंदर देव शक्तियाँ से कुट भर कर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म जो भी पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, तो ये शरीर के पुष्ट, रिष्ट और सुंदर होते हैं। व्यक्ति का चेहरा गोलाकार होता है, कांति युक्त होते हैं। मोटापा भी इन्हें प्रभावित करता है। तो शरीर में कई चिन्ह होते हैं। इस नक्षत्र के जो जातक का जो जन्म हुआ है, ये दूसरे की भलाई सदैव तैयार रहते हैं और जातक लोकप्रियता होते हैं एवं सभी स्नेह एवं सम्मान पाने वाले होते हैं। अपने कर्मों का फल भी प्राप्त करते हैं, पुरस्कार प्राप्ति करते हैं। जातक निष्ठावान, संयमी
और सहयोग करने वाला होता है। जातक दूसरे की सेवा एवं मदद करने में विशेष रूप में अच्छा लगता है। जातक बाल अवस्था में काफ़ी परेशानी से उसकी जीवन गुजरना पड़ता है। तो इस नक्षत्र का शुभ प्रभाव होने के कारण जातक धनी, राजा, सरीख्य, उच्च पद, प्रजापालक, दूसरों को दुख दूर करने वाला, देश का राजा, प्रधानमंत्री और उच्च पद को भी प्राप्त करता है। प्रयास करता है। जातक सुख, संतोष एवं सहयोग एवं सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। यह सेवा, सत्कार एवं सदाचार के युक्त में माना जाता है। और इस नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति आलसी, आक्रमणता, गुस्से वाला और होता है, लेकिन जातक मिलनसार, अच्छे खाने वाला, शौकीन रखने वाला होता है, सज्जनशील और धैर्यशाली, माता को सम्मान देने वाला होता है। दोस्तों, अगर जातक परिश्रम से पीछे नहीं हटता है और कार्य को लगन पूर्वक करने की क्षमता रखता है, अध्यात्म में काफ़ी गहरी रुचि रखने वाला होता है, यात्रा और भी करने में ये पहले प्रथम देता है, जीवन में सत्य और न्याय को महत्वपूर्ण स्थान देता है, तो सत्य से हटना नहीं चाहते। अगर किसी भी कारणवश इन्हें गलत का सहारा लेना पड़े तो उदास और खिन्न रहते हैं। आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, साथ ही किसी भी एक स्थान पर टिक रहना पसंद नहीं आता। इन्हें चंचल स्वभाव और चंचल भी होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तन करना इनका मुख्य लक्ष्य रहता है। तो अगर यहाँ पे पारिवारिक जीवन से जुड़ते हैं तो इनके जीवन में कभी कभार उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। ये जातक बहुत सी आवश्यकता को लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, पर स्थिति जल्दी ही नियंत्रण पा लेते हैं। जीवन साथी के प्रति उनकी चाह को पूर्ण कुशल साथी बहुत ही अधिक निर्भर कर सकते हैं, विश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन जो स्त्री होंगी वह पूर्ण रूप से अपने पतिव्रता होती हैं, अपने विचार दूसरों के साथ सक्षम प्रस्तुत हैं। परिवार उनके साथ पाना कठिन होता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो तो किंतु अविश्वसनीय विश्वास भी जरूर झलकेगा। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से अगर इनके देखें तो यह नक्षत्र के अंतर्गत फेफड़े, पेट, पसलियाँ में आती हैं। अगर इस नक्षत्र के जो पीड़ित हैं तो ये शरीर के अंग में काफ़ी पीड़ा देती है और इनके मुंह के और चेहरे का अंग जो है ये काफ़ी प्रभावित कर देता है। तो गैस्ट्रिक की परेशानी, अल्सर की परेशानी, पीलिया रोग से परेशानी, एक्जिया, खांसी, कैंसर जैसे रोग से भी इनको प्रभावित हो जाती हैं। सांस की संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं। जातक को सर्दी जुकाम से अधिक जल्दी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये पुष्य नक्षत्र के अगर बिजनेस व्यापार से जोड़ते हैं तो ये लोग काफ़ी धर्मगुरु, राज्य अध्यापक, संसद, विधायक, राजनीतिक संबंधी काम, धर्म, दान, स्वास्थ्य से जुड़े, भूमि भवन से जुड़े आमदनी भी ये कर सकते हैं। अच्छा मार्ग ये पहचान सकते हैं। निजी सचिव के रूप में काम कर सकते हैं। अध्यापन के कार्य, शिक्षण, स्वास्थ्य काम कर सकते हैं। बच्चों का देखभाल, स्वयंसेवक, सेविकाएं, प्ले स्कूल, अन्यथा या भवन निर्माण तथा आवास बस्ती से जुड़े कार्य को भी ये कर सकते हैं। किसी शिल्प कार्य से जुड़े कार्य कर सकते हैं। गेहूं, गुड़, चीनी उत्पादन और व्यवसाय, जंगलता कार्य, सलाहकार, मंत्री, राजनीतिक, प्रशासनिक संबंधी काम भी ये करते हैं। जैसे इनके जीवन में देखें तो ये पारिवारिक कार्य को, धार्मिक, सामाजिक और आयोजन संबंधी ये विशेष रूप में कर्मकांड को लेकर, योग्य हवन को लेकर इति अंतर्गत ये विशेष रूप में जोड़े होते हैं। इनके लिए यही क्षेत्र का बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर इनके लिए काफ़ी सफलता मिलती है। दोस्तों, इनकी जो पहला, दूसरा, तीसरा जो चौथा चरण है, इनका जो लग्न का प्रथम जो चंद्रमा प्रथम हैं तो ये पुष्य नक्षत्र में आता है, इसीलिए ये वर्ण लाल होता है। विशेष रूप से कला प्रिय होते हैं, लड़ने में उग्र होते हैं, विलाप, सम्मान, मुख, नेत्र वाले होते हैं, त्यागशील होते हैं, स्त्री के प्रति समर्पण भाव रखने वाले, गैस अथवा सांस के रोग से प्रभावित कर देते हैं। अगर ये पुष्य नक्षत्र का जो दूसरा चरण है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो दूसरा चरण के बारे में ये गौर वर्ण के होते हैं, अधिक बोलने वाले और सुंदर कोमल शरीर वाले, भावनाओं से युक्त और कम परिश्रम वाले, काम में रुचि रखने वाले, थोड़ी आलसी भी हो सकते हैं, उथल पुथल, स्त्री सम्मान, नाजुक शरीर वाले होते हैं, हो सकते हैं। जातक के मित्र बहुत ही होंगे, भूमि और मकान के स्वामी होंगे, स्त्रियों का आदर सम्मान करने वाले होते हैं।
इस नक्षत्र के तीसरे चरण का जो जातक एवं जातिकाएं हैं, ये क्या होते हैं, बोलचाल में लोगों को प्रभावित करते हैं, अपनी तरफ आकर्षण करते हैं। सवाला रंग, बड़ा शरीर, लंबा कंध, झुकी भौहें, सुंदर नाक और शरीर अंदर से कमजोर हो सकता है। दानी अपने कुल के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। जल एवं उदाहरण समीप घर की इच्छा रखने वाले होते हैं। विदेश में मेहनत करने वाले होते हैं। विदेश में रहने वाले होते हैं। जातक संतान संबंधी थोड़ी सी परेशानी जीवन में आने सकती है। अगर चौथा चरण को देखा जाए तो ये चौथा चरण जातक की बाणी खनक होगी ही, बल्कि थोड़ा सा उग्र होगी, गर्दन झुकी होगी और बाहुएं मिली होंगी, लंबे हाथ और सेवा भाव रखने वाले, काम में आलसी और काम में खराबी कर देना इनके लिए भी हो सकता है। दंगत लेकिन वैदिकता में कमी झलक सकती है। दूसरों का धन गबन कर सकते हैं। बाहरी लोगों के साथ निर्वित शक्ति जरूर रखेंगे। तो दोस्तों, इनके जो नाम का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण अक्षर है। पहला चरण का अक्षर है हु, दूसरे चरण का अक्षर है हे, तीसरे चरण का अक्षर है हो और चौथे चरण का अक्षर है डा। तो अगर आप इसका वैदिक जो वेद मंत्र हैं उसका आप मंत्र जप करते हैं तो आपको काफ़ी सफलता मिलती है। और उपाय अगर आप इसके बचने के लिए, अगर अशुभ जीवन में प्रभाव है तो आप क्या कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से बचने के लिए गाय की सेवा करें, गौशाला में आपको चारा दान करें, गुण तथा अथवा आपको किसी चने की दान करें, गुरु अथवा पंडित ब्राह्मण को आप सम्मान करें, अनुरूप आप अपनी योग्यता के अनुसार दान भेंट करिए, देवी महालक्ष्मी के उपासना करें, शुभदायक होगा। और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जप करें और सफ़ेद, पीले, नारंगी रंग का बसरा आप धारण करें। इससे आपको अनुकूलता जरूर मिलेगी और पुष्य नक्षत्र में आपका जीवन में शुभ लाभदायक जरूर होगा। ये काफ़ी विशेषताएं और उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की काफ़ी भविष्यवाणी थी। दोस्तों, जय हिंदुस्तान, जय भारत। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता जी, जय हनुमान जी।